Hello everybody, I'm Mahalasa Varnekar. हाय Okay, तो आज मेरी कहानी थोड़ी इमोशनल और हार्ट टचिंग है। एक भास्कर की कहानी है। भास्कर यानी सूरज, जो हर तरफ ब्राइटनेस फैलाता है। उसी तरह एक नन्हा सा छोटा सा 7 साल का बच्चा फैमिली में वैसे ही ब्राइटनेस ले आया था। वो बचपन में बहुत नॉटी था, इधर से उधर घूमता था, फिरता था और खिड़की के ऊपर चढ़ के बल्ब निकाल के ए देखो माँ मैंने बल्ब निकाला है करके ऐसे डराता था। मॉम गॉट वेरी मच इरिटेटेड, इतना इरिटेटेड हो गई कि लेकिन वो बहुत जीनियस था, बहुत ही ज्यादा। मैथ्स में हो या को करिकुलर कौन सा भी में हो, इतना एक्टिव था कि सब लोग बोलते थे कि तेरे बच्चा कितना एक्टिव है। बट मॉम के लिए क्या था, इरिटेशन फील हो रहा था। सो शी डिसाइडेड कि चलो इसे हम लोग हॉस्टल भेज देंगे। तो उसका सारा पैकिंग हुआ और हॉस्टल भेज दिया गया। लेकिन वहां पे उसने अपने आप को इतना चेंज किया, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बल्कि नेगेटिव वे। नेगेटिव वे मतलब ऐसे ड्रग्स वर्क ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ टुवर्ड्स स्टडीज। मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, मैं घर का छाता हूँ, मुझे सबके बाद केयर करना है और आई हैव टू बी सो मोटिवेटेड टुवर्ड्स स्टडीज। उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया, पेंटिंग छोड़ दी, वो सबका चुगली करता था, वो भी उसने छोड़ दिया। हर दम पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हुए पढ़ाई पढ़ाई ये पढ़ाई ये पढ़ाई। अगर वो घर को भी आता ना, वापस घर को आता था ना, तब भी वो माँ को बोलता था नहीं मुझे वापस हॉस्टल जाना है। ये लोग सोचते थे वो कितना स्टूडियस है मेरा बेटा, हर दम पढ़ाई करता है। लेकिन कोई उसके बात समझ नहीं रहे थे कि वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि he wanted someone to express himself। कोई मिलते ही नहीं थे। सब बोलते थे कि तू कितना स्टूडियस है, वापस चले जा, हाँ जाना चाहता है जा, पढ़ जा। No one said him तुझे अच्छा लग रहा है ना हॉस्टल में, तो सब ठीक है ना। वो जब वो बोलते थे ना यू आर सो स्टूडियस, तेरा बेटा कितना स्टूडियस है, वो उससे वो he would take it as a praise, people are praising me, I should study more harder। वो वैसे पॉइंट्स को अपने दिमाग में ऐसे फिट किया हुआ था कि वो हरदम पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हुए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर एक मार्क्स भी कम आया ना, he would feel like मेरे एक मार्क्स कैसे कम आया, he would start scratching himself कि मेरा एक मार्क कम आया है, मुझे फिर से पढ़ाई करनी है, मैं कैसे अपने माँ बाप को मुंह दिखाऊंगा। एक बार शादी थी, वो वापस अपने गाँव आया था। he had his lunch, again he returned back। उसकी खुद की बहन की शादी थी। he said नहीं माँ मुझे पढ़ना है। मॉम इसलिए क्यों, आज रुक सकते हो ना, नहीं मुझे पढ़ना है। लेकिन अगेन मॉम सेड द सेम थिंग, ओके ओके चलो तुम पढ़ाई करो, यू आर द अम्ब्रेला फॉर अ फैमिली, अच्छे से पढ़ाई करो। हर सिस्टर गॉट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी। फिर से उसको वो मोटिवेशन दिया गया, देख शी गॉट प्लेस्ड इन सच अ गुड कंपनी, अभी तुम्हें और भी पढ़ना है ना। फिर से वो उसके दिमाग में चला गया, हाँ मुझे इससे भी आगे पढ़ना है, मुझे इससे भी आगे प्रूव करना है अपने आप को। वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं था, सिर्फ लोगों को प्रूव करना है। उसको ईगो इतना बढ़ गया था, अगर उसका एक मार्क्स भी कम आया ना, अगर वो जो टॉपर था ना, अगर वो जो एक मार्क्स ज्यादा था उससे, उसके बाजू में जाके नहीं बैठता था। वो बोलता था मैं नेक्स्ट टाइम तुझे करके दिखाऊंगा, तू मेरे बाजू आके बैठेगा। He had such a attitude, वो सबको करके दिखाना चाहता था कि वो क्या है। फिर एक दिन क्या आया, उनका जॉइंट फैमिली था, तो उनके घर में बहुत पूजा पाठ होती रहती थी। तो he had to miss the internals। he wanted to go for medical but unluckily he joined engineering। वो भी फोर्स के लिए था। पेरेंट्स ने बोला अगर मेडिकल जाओगे तो फिर से बहुत फीस भरनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंजीनियरिंग 4 साल में होगा, तो वैसे भी जीनियस है, पैसे भी बहुत लेके आएगा। तो दैट फर्स्ट फिट इन हिज माइंड। फिर से उसने अपनी खुशी को उधर ही स्टॉप किया, फिर से माँ बाप की खुशी के लिए आगे चलता ही चला गया। लेकिन बहुत जीनियस था, पढ़ाई किया। लेकिन क्या हुआ, उनके घर में जैसे कि मैंने कहा था, उनके घर में पूजा पाठ चल रहा था, उसकी वजह से उसने पढ़ाई नहीं की थी और इंटरनल्स भी मिस किया था। तो उसके कॉलेज में इतना इश्यूज हो गए कि उसके पापा को बुलाना पड़ा। पापा बहुत गुस्से में, he drank last night too much, कि मेरे बच्चे को वो कैसे डांट सकते हैं, he such a genius, just एक टेस्ट मिस करने के लिए इतना कुछ कर। उसके पापा ने इतना पिया कि नेक्स्ट दिन उसी हालत में आ गए। he didn't take any bath, he didn't take any shower, he didn't change any clothes, he came directly to the college। और उन्होंने कहा आप ऐसे डायरेक्टली वेंट टू द प्रिंसिपल और उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे डांट सकते हैं, मेरा बच्चा कितना जीनियस है, आप ऐसे डांट नहीं सकते, सिर्फ खाली एक टेस्ट ही तो है। तो प्रिंसिपल गॉट वेरी मच एंग्री और ऑब्वियसली बच्चा है,
बच्चे को ऐसे कंट्रोल नहीं होता ना, अगर पेरेंट्स को कोई डांट रहे हैं, प्रिंसिपल वाज स्कोल्डिंग हिज पेरेंट्स, तो उसने he raised his voice and he said, how can you talk to my father, he's elder than you, right? Then he was like, principal ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया. तो as I had said, he is very egoistic person. उसका अगर ईगो को थोड़ा भी कुछ आ जाए ना, तो he can't control it. वो इमोशनल में बह गया, सब लोग उसे चिढ़ाने लगे. तो बहुत नाटक करता था ना, तेरा पापा ऐसे है वैसे है एंड ऑल. कहाँ गया तेरे पापा पियक्कड़ है. They started blaming him and it was so hard to him to take all the words from his own friends. And he was to be frank, that Bhaskar was akadu, but as I had said, he had become like that. It's not his fault. He had become that kind of a person. And he had isolated himself from everyone. He couldn't share that feeling that he is getting hurt. Everyone is hurting him. He was not able to share to anyone. Then it was, वो 4 दिन की बात थी. वो अपनी माँ को कॉल किया. माँ पूजा में बिजी थी. She said, बेटा I'll call you tomorrow, okay? हाँ चलो ठीक है. उसने कट किया. फिर जब माँ नेक्स्ट सुबह कॉल करती है तो वो कॉलेज में था, तो वो कॉल रिसीव नहीं किया. तो नेक्स्ट दिन अगेन ही कॉल्ड हिज सिस्टर. शी सेड नहीं मैं बिजी हूँ. शी आल्सो सेड द सेम थिंग. एंड his younger brother, he was in school, he can't contact him. तो उसने कांटेक्ट नहीं किया. फिर से माँ को कांटेक्ट किया, सेम आंसर आया, नो आई कांट रिसीव ना, बेटा मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगी. बिकॉज पूजा पार्ट जॉइंट फैमिली, शी कांट रिसीव. तो उसने सेम कहा. तो आई डोंट हैव एनीवन नाउ. वैसे भी मैंने बहुत कम मार्क्स स्कोर किया है, मैं फेल हुआ हूँ, तो मुझे अभी मैं वापस अगर फैमिली के पास जाऊँगा तो भी फेल हुआ है. दे विल नॉट प्रेज मी, इंस्टेड दे कर्स मी. तो वो सब दिमाग में उसके दिल में इतनी हलचल मची हुई थी कि वो सोचा कि चलो वापस मैं हॉस्टल जाऊंगा. रूम में गया. एग्जैक्टली इट वाज 10 AM और वो सब कुछ छोड़ के चला गया. उसका सोल तो गया, लेकिन the souls which were attached to him is still suffering from the pain that can't express it. जब वो चला गया, उसकी माँ मेंटली अटैक, she was behaving like a psych. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाना चाहती थी, she needs someone, वो भूल जाती थी. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चली भी गई, मैं कहाँ हूँ, मेरा बेटा है ना, सही सलामत है ना. It's October 4th, it's coming. Every month October 4th she calls everybody. You know it has happened because of me. You know it has happened because of me. उन्होंने past life regression भी किया और they got the news that it was because of his mother didn't pick the call. So she starts blaming herself कि मेरे लिए मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया. It's all because of just one call. There was 2 direction. वो घर भी वापस जा सकता था और सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता था. It was all to him. उसके वजह से जो भी सोल्स उससे अटैच थे, still now it's suffering. फैमिली एक मुट्ठी की तरह रहती है. अगर इससे एक भी फिंगर ओपन हुआ तो देयर विल बी अ गैप, राइट? इन द सेम वे पिलर से अगर एक भी पिलर गिरा नीचे तो वो घर नहीं रहता. इट विल बी ऑल डेमोलिश्ड. You have to always think taking before any attempt. You should think about the family, friends who are attached. हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे इतने रूमर्स पैदा होते हैं. इवन if he was a genius fellow, इतने रूमर्स, हाँ शायद किस लव फेलियर की वजह से गया होगा, हाँ शायद उसने कुछ किया होगा. No one will take a good name. Everyone will blame, not only to him, also to his family. वो गया, लेकिन किसको बहुत प्रॉब्लम हुई? फैमिली, राइट? His brother also attempted the same thing. Who was a genius? उसके लिए मोटिवेशन उसका भाई था, लेकिन भाई ही नहीं रहा तो मोटिवेशन कहाँ का? So he decided, अब से मैं भी नहीं पढ़ूंगा. चलो हॉस्टल में उसने सेम अटेम्प्ट किया, but luckily he was saved. His sister also behaves the same. When she was pregnant, she was in such a pain situation that if I deliver a baby, it will be my brother. It will be my brother. But she delivered a girl baby, and even she was like, I didn't hit my brother back. That condition, she's still suffering. Everybody is suffering because of him. That will be one situation when everyone will have a pain, everyone will have a suffering, everyone will have a troubles. But will that trouble be forever? No. It is us who will make it, will let it go to grow, or will stop it. It is
stated that in the world everyone is suffering, almost not everyone, almost everybody is suffering from depression, one or the other. Girls अगर depression आ गया तो चलो सो जाते till that depression gets over, we'll sleep, we'll run from that instead of finding the solution. हम भागते हैं. Why are we running? Are you worried about the society? Society will never come to you. If you are strong, the society will come. If you are not strong, no one will come to hold your hand. It is that your power. It's you. Okay, fine. We can say that if we have a good friends, आ जाएंगे हाथ पकड़ने के लिए. चलो, friends आते हैं, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन भी आएंगे. I agree they'll be forever. But अगर वो they'll see other group who is enjoying, who is having fun. You please, you भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं आऊँगा. They'll go, they'll enjoy and they'll come back. Will they be there for that moment? No, they won't be there. It's you. You want to stand in the queue of depression, or you want to move back from that queue, and you have to create your own queue where the success is there. So it's all about you. You want to stand in the queue of depression, or you want to stand in the queue of success is with you. आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे. लोग, if you are in the top also they'll pull your leg, or even if you are in the bottom they'll pull your leg, saying that see you are at the bottom. मैं ऊपर हूँ यार, दिख रहा हो ना ऊपर से. शिट, ऊपर से कितना मस्त नजारा है, तो नीचे है. When you go बे नीचे अच्छा था यार, ऊपर जाके देख क्या मजा कर रहा है, क्या हम लोग ही नहीं, क्या मजा करेगा. That thing, no one will think good about you. Only family will think. Even the best friends, good friends, close friends will think good about you, not others. Don't think what other people think. It's you. You have to make your own life. Be happy. In school they'll teach how we can take it as college, they'll teach how to get a good job. But they will not teach us about a subconscious and conscious mind, how to treat that. When you are in the failure, how to move out from that, they never teach it. Okay, there is a question that, will the happiness bring the money? They say no. It will bring the money. If you are happy, you will happily do the work. You will put more efforts. खुशी खुशी में क्या कुछ नहीं कर सकते. जब हम लोग क्लास बंक करते तो हैप्पी रहते हैं ना. जब क्लास में बैठते तो हैप्पी नहीं रहते. बंक करते हो कितना खुशी से कितना कुछ करते हैं. यहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं. Right? In the same way, why aren't we thinking? एग्जाम का एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्स आते ही हम लोग सब लोग लास्ट नाइट पढ़ते हैं. ओके, पहले अगर टफ चैप्टर आया तो क्लोज करके रख छोड़ दे क्या? नहीं ना. अरे यार पास होने के लिए तो इजी चैप्टर पढ़ती हो ना इजी चैप्टर. इन द सेम वे अगर टफ चैप्टर आया है लाइफ में, why are you closing the book? Why can't you open and see where is the easy chapter? पास हो जाता हूँ, बाद में रैंक आ ही जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. जैसे कि हम करेंगे 4th सेम फिक्स, 5th सेम मस्त मार्क्स. बल्कि नहीं आता, हम लोग ट्राई करते ही रहते हैं ना. In the same way, you should concentrate on yourself. Be happy. Look at the mirror. I'll do the next time. What happened if I have fallen in the dark this time? पेट ऊपर उठो, फिर से चलते बनो. But don't let yourself to fall it again. अगर आप फिर से गिरे, चलो उठो. That motive you should have. Never think that I can't do. You can do. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जोर से बारिश आ रहा है, छोटे परिंदे जो है ना छत के नीचे जाके छुप जाते हैं. एक और एग्जाम्पल है बाज. जो बाज वीर बन के बादल के ऊपर ही उड़ के चढ़ता है. That you have to take it. वीर बनो, ना कि कायर. अगर आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लेते हो ना, no one will praise you. सब लोग कहेंगे किसी वजह से ही हुआ होगा. No one will think हाँ कुछ अच्छा है. They'll blame you in such a way, they'll curse you in such a way, your family will be affected. The moral of this story is, think about yourself, think about the family. If you are living this world, your soul will go, but the soul attached to you will always be affected. Please concentrate on yourself, live a happy life, be happy, no. Oh.